हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हम समझने वाले हैं प्रिपरेशन का पार्ट 4, जिसमें हम समझेंगे प्रिपरेशन इनटू के बारे में, टू के बारे में और ऑफ के बारे में। ऑफ यानी इसमें डबल एफ आता है, वैल्यू ऑफ की प्रिपरेशन की बात करेंगे। इन ये जो प्रिपरेशन है इनके बारे में जानेंगे कि इनका यूजेस कैसे होते हैं, इनटू का यूज़ कैसे लेते हैं, ऑन का ये ऑफ का यूज़ समझेंगे, टू का यूज़ समझेंगे। तो ये तीनों प्रिपरेशन समझेंगे, इनका यूज़ किस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो को हम गाइस शुरू कर रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो पढ़े प्रीपोजिशन का पार्ट 4 वाला है जिसमें हम समझने वाले हैं प्रीपोजिशन पार्ट 4। इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशन रहेंगी समझेंगे हम। ज़्यादा हम 3 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारे पास इनटू, दूसरा आएगा टू के बारे में जानेंगे, तीसरा आएगा ऑफ के बारे में। हम टारगेट रखेंगे सिर्फ 3 प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे कि इनके यूजेस किस तरह से होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनटू से। इनटू का मतलब क्या होता है ये समझेंगे, है ना। देखो सबसे पहले हम इनटू प्रीपोजिशन की बात करेंगे। ठीक है, इनटू है करेंगे कि हम इसका होता है। ठीक है, तो बस इनटू का मतलब होता है, इनटू का मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ में, इसका जो हिंदी मतलब तो में होता है, लेकिन इससे मतलब थोड़ी आपको तो हम हिंदी से कभी इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब तो में होता है, लेकिन बट इसका जो इसका जो रियल मीनिंग क्या होता है देखो समझो। यानी मैं अगर बोलूँ इसका मुझे मतलब जानने का ये रेफर क्या करता है, वॉट रेफर इट। देखो ये करता है एक्सप्रेस द, इसको अलग दूँ। ठीक है, यानी क्या करता है ये एक्सप्रेस द टाइम। क्या करता है, सिर्फ टाइम को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये टाइम को एक्सप्रेस करेगा। अब जैसे बोलता हूँ गाइस, ये एक्सप्रेस द टाइम मैं बोलता हूँ एग्जांपल के मैं ले लिया, जैसे मैंने लिया फिर ये एक्सप्रेस टाइम में कर दिया। यहाँ पे एक्स मोशन है, मोशन को रखा करते हैं मोशन, ये सब्जेक्ट को मोशन करेगा। टाइम गलती से लिख दिया होगा गाइस, लेकिन क्या इनटू मतलब किसी चीज़ में कहने एक्सप्रेस द मोशन करते हैं, किसी चीज़ में किसी चीज़ किसी यानी कोई सब्जेक्ट होगा जो मोशन कर रहा हो कुछ भी, है ना। जैसे मान लो अभी किस किस से मान लो, जैसे किस सेंस में होता है, जैसे किस सेंस होगा मान लो, पहले सेंस होगा सेंस ऑफ एंटरिंग फ्रॉम, मैं क्या करूँगा इस, यानी जो इंटरप्रिटेशन लिखी गई है, अगर जो इंटरप्रिटेशन लिखी है मैं बोलूँ इसका जो हिंदी मतलब में होता है, लेकिन इसको मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊँ जो उसे लिखें। आप इसे मत लिखने वैसे से, यानी इंटू क्या होता है किसी भी एक्सप्रेस द मोशन, जैसे किसकी सेंस में होगी, सेंस ऑफ एंटरिंग फ्रॉम द हाउस। अब मान लो किसी आप आउटसाइड प्लेस से आप किसी एंटर कर रहे हो किसी इनसाइड प्लेस में, जैसा मान लो जैसे मैंने आप बोलते कभी अब, जैसे मान लो मैंने लिखा ही कैम इंटू रूम, ही कैम, मैं बोलता हूँ ही कैम इंटू रूम। एग्जाम्पल में लिख दिया ही कैम इंटू रूम, यानी बोला इंटू का यूज़ यानी किसी इमोशन को एक्सप्रेस करेगा। अभी सेंस ऑफ एंटरिंग की एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड, मैं किसी आउटसाइड प्लेस में हूँ, अब मैं किसी इनसाइड प्लेस में एंटर कर रहा हूँ, तो उस सेंस में कहते गाइस आपका जो प्रिपरेशन इंटू यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ मेरा ही कैम इंटू द रूम। ठीक है, यानी पहले क्या हुआ है, ये इंसान तभी ये जो भी ये चीज़ बोलो कि ये चीज़ स्पीकर जो तभी बोल पाएगा जब बोले कि जो वहाँ पे एंटर हो चुका हुआ है, कि वो एंटर हो गया है वो इनसाइड प्लेस में, है ना, यानी कि वो इंटू रूम में एंटर हो गया।
पहले वो कहाँ था, बोले उसकी मैं बोली उसकी जो प्रीवियस स्टेटस क्या थी, तो उसकी प्रीवियस स्टेटस क्या थी, पहले आउटसाइड में था, क्या कहता है इसे, पहले आउटसाइड में था। लेकिन जब इसने ये स्टेटमेंट तभी कह पाएगा सब्जेक्ट जब वो इनसाइड प्लेस में पहुंच जाएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आई वांट टू से दैट कि अगर मान लो कहीं इनसाइड आप आउटसाइड प्लेस में हो, अगर आप इनसाइड प्लेस में एंटर कर रहे हो तो आपको सेंस में इंटू का यूज़ करना है, और ये सेंस ही कैम इंटू द रूम, तो मैं तभी बात कर पाऊँगा जब मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो बनाने की जो उसकी प्रीवियस स्टेटस क्या थी, आउटसाइड, और जब उसकी प्रेजेंट की स्टेटस क्या है, मतलब वो जब तक प्रेजेंट ही रहा हूँ उसके लिए टाइम, तो इनसाइड। तो ये होता है ही कैम इंटू द रूम, ये इजी बात है, ठीक है। तो इसका पहले इससे आप समझ सकते हैं क्योंकि किसी चीज़ ये मोशन तो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कि अगर उसे आउटसाइड से इनसाइड जाना है ना, उसे आउटसाइड इनसाइड जाना है तो कुछ तो मोशन तो करना पड़ेगा ना, हिलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। यहाँ तो सब पुणे भी कुछ तो मोशन करना पड़ेगा, थोड़ी बिना रुके अब एक जंप मारे उधर पहुँच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसको थोड़ा मोशन करने की कोई गति, उसको हिलना डुलना पड़ेगा, है ना। तो ये होता है, ये आप मोशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये किसमें हो गया, ये किसके सेंस में हो गया, एंटरिंग फ्रॉम द आउटसाइड। दूसरा होता है, मान लो मैंने किस सेंस में यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे दूसरा सेंस ये भी होता है, दूसरा होगा सेंस ऑफ चेंजिंग इन आप समझ लो फिर लिखना, ठीक है। तो वैसा समझ में आएगा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वाइज मैं क्या कह रहा हूँ, सेंस ऑफ एंड चेंजिंग इंटू होता, यानी आप किसी के साइंस में, ये पहला सेंस तो ये था कि सब आउटसाइड से इनसाइड प्लेस में आ रहे हो तो हम लोग साइंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा सेंस बनता है अगर आप किसी चेंजिंग इंटू द अदर, अगर कोई, अगर मान लो आप किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, अगर किसी सब्जेक्ट चेंज या किसी मान लो किसी मटीरियल में चेंज नहीं होता, जैसे हमने साइंस में पढ़ रखा है सॉलिड, हम पढ़ रखा होगा इधर, तो अगर सॉलिड जो होता है, अगर हम सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो अगर हम पिघलाएंगे, नहीं मेल्ट हीट करूँगा तो अगर मैं सॉलिड को हीट करने पर क्या होगा, वो लिक्विड बन जाता है। इसमें एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉलिड को आप हीट करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। अगर बोलता हूँ मैं, अगर आप लिक्विड को, है ना, ना लिक्विड को मान लो आप मान सॉलिड हो, कैसे सॉलिड हो, लिक्विड को आप बताओ वो फ्रीज करोगे, फ्रीज, है ना। अगर सॉलिड को आप हीट करोगे तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को अगर फ्रीज करोगे सॉलिड बन जाता है। इतनी बात है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन साइंस का, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे थोड़ा इंग्लिश के नज़र से देखते, है ना, है ना। तो ये होता है, मान लो सॉलिड आप किसी पोजिशन में चेंजिंग तो किसी आप सब्जेक्ट को किसी अदर सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। वैसे ऐसे ये चीज़ कोई ह्यूमन बीइंग में थोड़ी होती है। अगर ये चीज़ ज़्यादा मिनिमम किसी चीज़ होती है, मटेरियल, किसी मटेरियल चेंजिंग में होगा। अगर हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, मटेरियल की है ना, तो ऐसा कोई इंसान थोड़ी चेंज हो जाएगा, लड़के से लड़की बन जाएगा, यानी कि जो ये चीज़ ह्यूमन में होती ही नहीं। किसी में नहीं, ह्यूमन बीइंग जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है उसमें तो ये चीज़ होगी ना, कि ज़्यादातर किसमें होगा, मटेरियल चेंजिंग, है ना। यानी उसको हम वॉल्यूम चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने मैथमेटिक्स भी पढ़ रखा होगा, अगर हम कौन है ना, अगर कौन को इसमें आपको वॉल्यूम में से उसको चेंज करना है, आपको स्क्वायर में मान लो क्यूब में चेंज करना है, क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें इसके वॉल्यूम को चेंज करना पड़ेगा ना। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग उसके वेरिएशन है, ठीक है।
लेकिन मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कोई, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया कि हीट, हाँ, यानी कि अगर कोई, जैसे मैं बता ना यहाँ पे से, वैसा अगर किसी हम वाटर को वाटर को ठीक है हीट करेंगे तो वो जो वेपर बन जाता है, वेपर बन जाएगा, है ना। अब उसको मतलब मत जानो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है इस कहने की, यानी कि ऐसे भी जैसे अब वॉल्यूम का किसी मटेरियल चेंजिंग हो रहा है ना, तो मटेरियल चेंजिंग हो रहा है, वाटर से वेपर बन गया, किसमें चलते, कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें हीट की प्रोसेस होती है ना, किसमें थोड़ा सा है ना, हीट की प्रोसेस हुई थी, तब जाके चेंज हुई, ठीक है गाइस। आप इसे अंडर सबसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इसके एक और लास्ट चीज़ बता रहा है सर, तो हम लिख लें, ठीक है, ठीक है भाई, शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे हम। इंटू का जो है लास्ट यूज बता रहा है, ठीक है, लास्ट यूज थर्ड यूज मान लो से, जो ये कहता है अगर मान लो चेंजिंग इन पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट, अगर किसी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ना, मान लो कि सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो क्या होता है उसे उस सेंस में भी आप इंटू का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल तो मैंने लिया, ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग द वार द मार्को मिंको फैमिली शिफ्टेड इनटू होमलैंड, है ना। या मैंने कहा ड्यूरिंग द कि वार से चलते हुए उन्होंने अपने प्लेस चेंज कर लिया, यानी मार्को मिंको फैमिली थी कोई, इस फैमिली का नाम, उस फैमिली को कैरेक्टर को नाम मिलेगा, ठीक है। तो मार्को मिंको मान लो फैमिली होगी, तो वहाँ पर शिफ्टेड इनटू है, यानी पहले वो कहीं और जगह रहती थी ड्यूरिंग द वार, ये चीज़ चला कि वार के चलते केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेस चेंजिंग बोल रही है, सॉरी अब ये भी याद रखना कि कभी कभी इसमें लिख दिया कि पोजीशन ऑफ सब, थोड़ा में सब पूरा करके लिखना है, कभी कभी बुक में इसमें सब लिखा है चेंजिंग इन पोजीशन और प्लेस। अगर आप इसे लिख दोगे, मान लो मैंने लिख दिया चेंजिंग इन, मैंने उसकी जगह मैंने लिखा प्लेस, क्या प्लेस की पोजीशन चेंज होती है अभी, यानी प्लेस तो अपनी जगह रहता है, ऐसे मैं लिखता हूँ नाउली, अब नाउली तो अपनी जगह पे है, अपनी इसकी अपनी जगह बदल लेगा वो, इसमें किताब में इस चीज़ को पूरा नहीं लिखा गया है, इसमें मैं बता पूरी तरीके से कि यानी वो प्लेस तो चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट की प्लेस यानी कि सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, तो नहीं सब्जेक्ट जहाँ जिस प्लेस से होगा वहाँ से वो शिफ्टेड हो जाएगा, यानी कि वहाँ से हमने चेंज मतलब कि जो चेंज कर लेगा प्लेस, उसे कहते हैं। तो हमें इस चीज़ को पूरा लिखा है कि चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, है ना। अब जैसे मैं लिखता हूँ, है ना, मैं लिखा सी कैम कैम इंटू इंटू द सी कैम इंटू पावर 90-70, तो इस तरह से वाला एग्जाम्पल मिली, इसका फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल क्लियर। अब यहाँ पे अगर सी सही है कैम इंटू द चेंज, उसके अंदर ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसमें इंटरचेंज होगी, है ना, वो क्या होगी, इसमें चेंज होगी, सी कैम चेंज इंटू पावर इन 1977,
अब टाइम पे ज़्यादा फोकस मत करो तो समझ में आ गया ना, क्योंकि सी कैम इंटू ये सी कैम इंटू क्या हुआ, ये चेंज इन पावर, तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है। और भी सब्जेक्ट का यहाँ में अंदर सब्जेक्ट की क्वालिटी चेंज हो रही है। देखिए पहले ये सी कैम इंटू पावर, ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो ये इंटू का 3 यूजेस थे जो पता होना जरूरी। पहले हमने पढ़ा कि जैसे मोशन होता है, मोशन किस सेंस में होता है, मोशन या तो आपके सॉरी मोशन मोशन बोला मोशन, मोशन किस चेंज में होगा, अगर आप किसी अब चेंजिंग सेंस ऑफ चेंजिंग, सेंस ऑफ एंटरिंग, देखिए एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड। दूसरा सेंस बनता है कि सेंस ऑफ चेंजिंग इन पोजिशन। तीसरा सेंस बनता है किसी चीज़ में आपको मटेरियल चेंजिंग हो रहा है तब भी आप लगा सकते हो। तीन तीन सेंसेस में मोशन होता है हमेशा, तो उसके लिए आप इंटू यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये होता है इंटू का यूज़। अब हमें पता चलिए अब पढ़ेंगे हम टू के बारे में और ऑफ के बारे में, ठीक है। पहले सबसे समझिए टू का मतलब क्या था, फिर हम जानेंगे टू पर इसमें यूजेस क्या होता है, ठीक है। आप मेरे से लिख सकते, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हम प्रिडिक्शन ऑफ के बारे में, ऑफ के बारे में जानेंगे, ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है। ऑफ तो रेफर करता है एक्सप्रेस द एक्सप्रेस द एक्सप्रेस द टाइम, सॉरी टाइम लिखता होगा, एक्सप्रेस द हाँ एक्सप्रेस द सेपरेशन, यानी किसी चीज़ में सेपरेशन, किसी में अलगाव होता है ना, किसी चीज़ में अलगाव होता है तो उसे कहते हैं, यानी कि लाइक ए प्लेस चेंजिंग होता है, यानी आप अपनी पोजिशन को चेंज करते हो अलगाव, ठीक है। पोजिशन लिख सकते हैं, उसको थोड़ा और भी इजी वर्ड्स में लिखो जैसे समझ सकता हूँ, पोजिशन चेंजिंग, पोजिशन चेंजिंग है ना। अगर मैं बात करूँ पोजिशन चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट, अगर सिर्फ सब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है तो उसे डेट कॉल्ड सेपरेशन, यानी वहाँ से उस प्लेस से अलग हो जाओगे, उस प्लेस से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे, उस प्लेस से दूर हो जाओगे तो उसे कहते हैं हम पोजिशन चेंजिंग इन सब्जेक्ट। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, he fell off the horse, हाँ मैंने क्या बोला, ये लिखा he jumped off the table, दूसरा मैंने लिखा he jumped off the table, दूसरा लिखा he fell off the table। अब दोनों में क्या है, दोनों चीज़ में सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन किस सेंस में हो रहा है, देखो नहीं पोजीशन चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी सब्जेक्ट पहले कहते हैं टेबल पर खड़ा है ना, यानी उसकी जो पोजीशन स्टैंड ऑन, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी कहाँ पे थी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँगा, ठीक है, पहले ये दो एग्जांपल मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मैं इसकी बात करूँ, इसकी जो पहली पोजीशन थी, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन कहाँ थी, फर्स्ट पोजीशन थी स्टैंडिंग ऑन द टेबल, इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। दूसरी पोजीशन थी क्या थी इसकी दूसरी थी, सेकंड पोजीशन थी इसकी मेन सरफेस,
सर्विस मीन्स एंड जब वो कूदा था तो क्या हुआ अपनी मेन सर्विस यानी जो मेन सतह थी लेकिन धरती पे यानी कि धरती लाइक लेकिन टेबल तो ऊंचाई पे होता एकदम, तो वहाँ से जब कूदा वहाँ से तो मेन सर्विस पे आ गया होगा ना, जैसे मेन सेकंड जिसकी जो पोजीशन बनी ये बनी, तो उसने यहाँ से जिसकी जो रियल पोजीशन मान लो उस वक्त यानी कि जो कूदने बाद जो उसने जब से कूद लिया यानी कि कूदने के बाद उसकी जो पोजीशन रियल पोजीशन जाती है मेन सर्विस थी, उससे पहले थी सेकंड स्टैंडिंग ऑन टेबल। तो क्या हुआ चेंजिंग वाला पोजीशन है, पहले इधर था फिर इधर आ गया, ये होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ है, ये फेल ऑफ द हॉर्स यानी वो पहले फोर्स से गिर गया, यानी पहले हम इतना सेंस लगाएं तो पहले हॉर्स पे बैठा होगा ना, यानी लिख सकते हो यानी कि वो सिट ऑन हॉर्स पर सिट ऑन दैट हॉर्स, तो वहाँ से गिर गया यानी कि वो भी मेरी सर्विस पे आगे गिरा हो गई थोड़ी कि वो घर में कोई घोड़ा भगाएगा थोड़ी है ना वो हर जगह ऐसी यानी कि जगह पे घुमा लो और सड़क वड़क तो तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या वो चेंजिंग हो रहा है, एक इसमें सेपरेशन हो रहा है ना, ये होता है सेपरेशन का मतलब। अब इससे अपना उसका मतलब भी क्लियर कर लिया, सॉरी मतलब निकाल लिया। ये आपने ऐसे इंटू में पढ़ रखा होगा, चेंजिंग पोजीशन से पढ़ता ना, तो उसमें भी सेपरेशन था, लेकिन दोनों एक ही जैसे लाइक ऐसे थे ना, ये होता है। तो ये होता है ऑफ का यूज़ यानी कि एक्सप्रेस है। अब मान लो मैंने अब इसे ऑफ और ऑन लिखता हूँ कभी कभी मैं ऑफ और ऑन के बारे में। अगर मैं इनके साथ कोई वर्ब लगाता हूँ, मैंने पुट वर्ब लगा दी है ना, या मैंने लगा दी ऑफ वर्ब लगा दी सुबह पुट, या मैं लगा दिया वो, या मैंने कोई अदर वर्ब लगा दी तो ना, तो उसके जो अलग अलग मतलब लिख लिए है ना, जैसे मैंने इसको मिटा के एक ही मतलब लिखता उसका, ठीक है। यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ, अब मैंने मेरे को गो वर्ब भी जा, ठीक है। अब मैंने बोला इसको मैं बोलूँ, मैंने लिख दिया गो के साथ मैं ऑफ तरीके से लिख दी, या मैं लिख दूँ ऑन। देखो ये जो गो ऑन होगा पढ़ भी रखा होगा गो ऑन के बारे में, मैंने शॉर्ट शूट में बता रखा गो ऑन ये गो ऑन किसी चीज़ की कॉन्टिन्यू स्टेट क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी 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 दिखाएगा। और ये बोलूँ तो कॉन्टिन्यूटी है, ये लगा तो क्या हो जाएगा भाग जाओ, इसका मैंने इसका जो गो ऑफ लिखूँ तो इनकी भाग जाओ, यानी किसी चीज़ का इंप्रेशन भाग यानी कि इम्पेरेटिव सेंस में हो जाएगा। तो मैंने तो बोला जब ये लगते तो इसका जो मीनिंग होता है हमेशा सेपरेट सेपरेट निकलता है, हमेशा अलग अलग होने से होना, कभी भी एक जैसे लगेंगे नहीं। जो इस तरह के जो होते हैं इसे ना कलेक्शन कहते हैं, वैसे तो मुझे भी बताना ही चाहिए, अब इसे बता रहा हूँ। लास्ट जब इस पूरे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो मैं इसे और अच्छे तरीके से क्लियर कर लूँगा। जब हम कोई एक्शन वर्ब लिखते हैं तो उसके हम अलग अलग परीक्षण लगाते हैं, तो उसके अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है हमेशा, ठीक हो। तो जो इस तरह से जो मीनिंग कन्वे करता है उसे हम कलेक्शन कहता हूँ, मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन कहता हूँ उसे, है ना। ये होता है ऑफ का यूज़, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं, सिर्फ एक ही यूज़ है, इसका याद रखना ज़्यादा ही होता है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सब के लास्ट क्वेश्चन है, इसका नाम है टू। अब इसे गैस लिख लिया गाइस, हम पढ़ेंगे अब प्रीपोजिशन टू के बारे में, लास्ट प्रीपोजिशन गाइस, लास्ट टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो टू प्रीपोजिशन होती है ना गाइस, जैसे हमने इंटू बारे में पढ़ा ना, शुरुआत में इंटू बारे में बताया था, तो भी मोशन को रेफर करता है, ये भी मोशन को रेफर करता है, लेकिन दोनों का अलग जो मीनिंग होता है अलग अलग होता है, ठीक है। जो इसका हिंदी मीनिंग होता है वो है की ओ, इसे नामात्र के लिए बताना सर लिखना है इसे, ठीक है, कि यह आसान है समझाना, ठीक है। टू का मतलब होता है की ओ। अब जैसे बोलता है टू वर्ड्स, हमने एक बार पढ़ा होगा टू वर्ड्स के बारे में, इसके बारे में अगली बार अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। टू इमोशंस, इमोशंस यानी कि इसका मतलब टू की होता है, टू वर्ड्स
टूवर्ड्स, इसका मतलब है कि ये होगा, लेकिन मैं दोनों फ़र्क क्या है देखो, वो इसमें से डिफरेंस पूछ लो तो उसका मतलब क्या है। और डिफरेंस ये है कि जो टू होता है या ये जो टू लग जाता है तो ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन का रेफर करता है ना। यानी अगर मैंने किसी चीज़ की डायरेक्शन लिखा है मतलब बस, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट होगा ना मान लो, तो उस डायरेक्शन में बताएगा या ये डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन। लेकिन जो टूवर्ड जब लगता है कि मतलब होता है उनकी उसकी अप्रोच जाती है ना, मान लो कोई डायरेक्शन है, मतलब उस डायरेक्शन में कोई दुकान है, पहुँच जाना है तो क्या करना है, टूवर्ड्स लगाते हैं। अगर टूवर्ड्स यूज़ करोगे उस वक्त तो मान लो कि आप अप्रोच हो गए, अप्रोच। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अप्रोच यानी कि किसी अगर उसके लोग उस दिशा में जाते हैं कि उस दिशा में हमने एक्शन स्टार्ट कर दिया कि उस डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन रेफर करते हैं, डायरेक्शन में जाता नहीं है बस। और ये टूवर्ड्स ये डायरेक्शन भी दिखाएगा, साथ साथ वहाँ पे उसके अप्रोच भी जाएगा, यानी कि उसके पास जाएगा। तो टूवर्ड्स कितना फ़र्क होता है इसको मैं लिखना है, ये कभी हम अगली वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छी चीज़ें जानने में इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जब टू को मोशन रेफर करता हूँ कि क्यों होता है, लेकिन बट ना अब उसमें मैंने एक एग्जाम्पल समझा किस सेंस है ना, ये तो पहला सेंस यही हो गया है ना, ये भी याद रखना कि यानी कि इसका जो पहला सेंस है की हो किसी ये रेफर करता है एक्सप्रेस द डायरेक्शन, इसका पहला यूज़ हो गया एक्सप्रेस द डायरेक्शन। किसकी सेंस में किसी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी, अगर मतलब मैं किसी डायरेक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पे प्रेजेंट टू यूज़ होती है। जैसे मैं बोलता हूँ मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने लिया द प्लेयर हाँ, अभी ये भी जो डायरेक्शन का रेफर है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जरूर, इसमें लिखा है हमने तो हमने सिर्फ डायरेक्शन दिखाया, उस डायरेक्शन में जाएगा थोड़ी, लेकिन बोलते जा रहा है सब्जेक्ट, हाँ वो जा रहा है, आपकी बात करेक्ट है, बट लेकिन ये जो यहाँ पे जो मेन स्पीकर है वो आई है, अब लेकिन इसमें आई को तो पता ही नहीं गया, लेकिन जो ये कह रहा है ना वो मैं है, यानी कि वह जा रहा है, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन इस सेकंड पर्सन के बारे में बता रहा है ना, हम लोग को फर्स्ट पर्सन है क्योंकि ये जो फर्स्ट पर्सन आई है तो वो इसके बारे में बता रहा है, तो वो उधर जा रहा है बस, लाइक उसको डायरेक्शन दिखा रहा है कि वहाँ वो स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये मैं आई लगा देता, मान लो मैंने चेंज कर दिया, सर ने बोला मैंने यहाँ पे बस चेंज कर देता हूँ, है ना। अगर मैं लिख दिया आई एम गोइंग, तो यहाँ थोड़ा गलत हो सकता है, इसे करो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल, यानी आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे मेरा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, है ना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो क्या वो वैसे उस सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, है ना, हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी ही सब्जेक्ट ही की बात कर रहे हैं, जो सेकंड होगा, है ना, तो उसी अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो उस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो सिर्फ लेकिन जो सब्जेक्ट आई है वो सिर्फ डायरेक्शन को रेफर कर रहा है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ही वो डायरेक्शन में जा भी रहा है, ठीक है, वो आई सब्जेक्ट सिर्फ डायरेक्शन को रेफर कर रहा है। वैसे ऐसे मैंने कहा द एक्स फेल द ग्राउंड, ये ग्राउंड में फेल फेल गिर गया एक्ट, ठीक है। यहाँ मैं एक में लगाया तो कुछ लगाई नहीं, है ना, है ना, द एक्स फेल
द ग्राउंड, यानी एक्स है, यानी कि ये भी किसी डायरेक्शन में ये चीज़ हो गई है ना। अभी हमें पता चल गया है कि जब उसी मोशन या डायरेक्शन को रेफर करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, इसमें टू यूज़ होता है जब हम किसी डायरेक्शन को रेफर करते हैं। जैसे मैंने बोलता हूँ, अब दूसरा मैंने बोला दूसरा यूज, अगर मैं एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेस द रेशो है ना, ये मैं बोलता हूँ किसी का कंपैरिजन करते हैं, हाँ अगर मालूम मैं किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं लगे मैं किसी चीज़ का एक्सप्रेस रेशो कंपैरिजन कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे रेशो मैं बता दूँगी है ना। जैसे मैं बोलता हूँ आई प्रेफर द reading, I prefer the reading to writing, है ना। I prefer the I prefer the reading to writing, तो यहाँ पे क्या है, मैं I prefer the reading to writing, ये किसी रेशो नहीं कि रीडिंग का रेशो और उसका राइटिंग रेशो बराबर है, दोनों को प्रेफर करता है, यानी किसी को ना ज़्यादा, किसी को ना ज़्यादा ना किसी को कम, दोनों को इक्वल इक्वल, यानी कि ऐसा कह सकते हो 1:1, नहीं 1:1, यानी कि सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो यहाँ पे किसी रेशो को रेफर करते हैं, है ना, है ना। अब बोलूँ मैं he is a junior to me, he is junior to me, यानी दो सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, बस एक सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस में ही है, एक सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी दिखाऊँ तो यहाँ, यानी कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन किया जा रहा है, इसमें जो कंपैरिजन है ही एंड आई के बीच का जा रहा है, ही एंड आई के बीच का जा रहा है, ये जो है वो अलग है और ये अलग है, सब्जेक्ट ही और उसका कंपैरिजन कर रहा है, यानी जो ही ये जो अभी क्या है, ही को बताया जूनियर है ना, ये जूनियर है तो ये जूनियर टू मेरे जूनियर, अब तो ये क्या सीनियर हो गया है ना, ये जूनियर हो गया, ठीक है, सीनियर, हाँ ये जूनियर तो सीनियर, यानी मतलब कि सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट आई है, मैं बोलूँ कोई सब्जेक्ट आई है, वो कह रहा है कि जो मेरा वो है मेरा जूनियर है ना, मेरा जूनियर, अगर वो जूनियर तो सीनियर हुआ ना, क्योंकि ये बात तभी कर पाएगा जब वो सीनियर हुआ, सब्जेक्ट आएंगी, मैं इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में चेंज कर आई बैठेगा ना, ये आई सब्जेक्ट ये कह रहा है कि जो मेरा ये ही के बारे में, जो ही है एक जूनियर है, अगर ये जूनियर होगा तो ये सीनियर हो जाएगा ना, तो इसका रेशो बन जाएगा, इसका भी रेशो बन जाएगा जूनियर रेशो सीनियर, यानी यहाँ पे भी रेशो को रेफर करा था थोड़ा सा, हाँ तो ये यहाँ पे भी रेशो को रेफर करा, तो ये आता है प्रेफरेंस 2 के बारे में। आई होप वीडियो को अच्छा लगी होगी, है ना, थोड़ा सा ठीक है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अब कुछ भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके 2 यूज़, तो आपको समझ में आ गया, उससे पहले मैंने पढ़ा यूनिटी के बारे में और आपको ऑफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय गाइस।